दक्षिण के राज्यों के बाद सीधा लिए चलती हूँ नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, जहां की 25 सीटों का समीकरण क्या कहता है। 25 सीटों पर नॉर्थ ईस्ट की बीजेपी, उसकी सहयोगी कैसी परफॉर्म करती नजर आ रही। सबसे पहले बात मणिपुर की करेंगे। मणिपुर की 2 सीट, एक बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, एक कांग्रेस के पास आगे आती दिखाई दे रही है। नागा पीपल्स फ्रंट को एक सीट पर इस वक्त बीजेपी सपोर्ट कर रही है। मणिपुर से आगे बढ़े, बात मिजोरम की। मिजोरम की एक सीट पर जेडपीएम की चूंकि सरकार है, आप जानते हैं लाल जोहमा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यहां पर भी जेडपीएम के पास ही ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात मेघालय की भी। मेघालय की 2 सीटों पर, एक एनपीपी के पास, एनपीपी के नेता कोनराड संगमा, यहां की दोनों सीटों पर ही नेशनल पीपल्स पार्टी को बीजेपी समर्थन दे रही है, लेकिन एक सीट पर एनपीपी और एक सीट कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे लेकर भी अभी थोड़ी सी पलछोपेश की स्थिति है। लेकिन नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड की एक सीट एनडीपीपी के पास जाती दिखाई दे रही है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को यहां पर भी बीजेपी का समर्थन है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, दोनों ही सीटें बीजेपी के पास। किरण रिजिजू आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। त्रिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरा की भी दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात सिक्किम की भी करेंगे। सिक्किम की एक सीट पर क्रांतिकारी मोर्चा राज्य में जो कि सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, एक सीट पर वो सिक्किम एसकेएम के पास ही जाती दिखाई दे रही। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात कर लें, इधर केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटों में से बीजेपी 5, कांग्रेस 1 दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो 25 सीटें जो हम नॉर्थ ईस्ट की सीट कह रहे हैं, जरा इसे आप समझिए कि वो इलाका जो कि कभी कांग्रेस पार्टी के दबदबे वाला गढ़ कहा जाता रहा, यहां से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी साफ होती जा रही है। रीजनल पार्टीज को बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी की अगर बात करें तो यहां पे बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर असम की भी इस पे हम चर्चा करते हैं तो असम में भी चूंकि बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, यहां पर 14 सीटों में भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है।